बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मन प्रतख गुरु निस्तारे। जुग जुग अटल लोक परलोक दे राखे। चवर छतर तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी। सब तो पहला सरबंस दानी अमृत के दाते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित 1 तरीक तो इस स्थान दे उत्ते गुरमत समागमां दी लड़ी चल रही है। बहुत ही सत्कारयोग बाबा बलकार सिंह जी की प्रेरणा दे नाल और आप संगतां दे सहयोग दे नाल जिस श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का असी पहला प्रकाश पुरब मना रहे हैं, इस पावन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का इतिहास भी है, संपादना का इतिहास, या संपादना का संकल्प। ते इस पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की जिहड़ी बाणी है ये परिपूर्ण है ते पूर्ण कर देने वाली है। पूर्ण है जिहड़ा इस बाणी नाल जुड़ जाता है उन्होंने पूर्ण बना देती है, पूर्ण कर देती है। देखो कितनी कमाल की गल कि सतगुरां ने अपने मुखार बिंद तो इस पावन बाणी का उच्चारण किया और इस पावन बाणी का अपने मुखार बिंद तो उच्चारण करके इस पावन बाणी के उत्ते अपना दावा नहीं जताया। दावा नहीं जताया कि ये मेरी बाणी है या साडी बाणी है, असी लिखी की कहा है, कहंदे करतार दी बाणी है, ये निरंकार दी बाणी है। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। जब पातशाह कहते हाओ आप हो बोल ना जानदा मैं कहया सब हुक्माओ जी। असी तो बोलना नहीं जानते, जो भी कुछ बोलिया जो भी कुछ किया ये अकाल पुरख परमेश्वर दा बुलाया है, अकाल पुरख परमेश्वर दे बोल है। इस करके सतगुरु जी कहते वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोई। ये बाणी की है? निरंकार है। निरंकार निरंकार का मतलब की हुंदा है गुरु प्यारियों? निरंकार का मतलब हुंदा है जिहदा कोई आकार ना होवे, जिहदा कोई आकार ना होवे। हुण इस जहान दे विच जिहदा आकार है वो बिनसनहार है, चाहे कोई भी चीज है। जिहदा आकार है वो बिनसनहार है, चाहे बंदा है, स्त्री है, पशु है, पंछी है,
पेड़ पौधे है, धरती है, सूरज है, चंद है, तारे है, दरिया है, समुंदर है, इन्हां दा आकार है। ते जिहदा आकार है वो बेनसनहार है, क्योंकि आकार जिहड़ा हुंदा ना गुरु प्यारियो, वो पैदा कीता हुंदा है, वो पैदा कीता हुंदा है। ते जिहड़ा पैदा कीता हुंदा है वो बिनसदा भी है, वो खत्म भी हुंदा है। हुण इस आकार नूं पैदा करन कौन करदा है? इस आकार नूं पैदा निरंकार करदा है। निरंकार पैदा करदा है आकार नूं, कोई होर पैदा नहीं करदा। हाँ, जरिया कोई हो सकता है, साधन कोई हो सकता है विचाले, पर पैदा कौन करता है? पैदा निरंकार करता है, वाहिगुरु करता है। ये जिहड़ी बाणी है ये निरंकार दा स्वरूप है। निरंकार नूं देखना है, किवें देख सकते हैं? क्योंकि उहदा तां कोई आकार ही नहीं। दिसदा तां ओह है जिहदा आकार होवे, दिसदा तां ओह है जिहदा आकार होवे। असीं निरंकार नूं देखना है और इन्हां अखां नाल देखना। किवें देख सकते हैं? बाणी दे दर्शन कर लो। बाणी निरंकार दा स्वरूप है, निरंकार दा रूप है। दर्शन भी दो तरह के होंदे हैं। एक दर्शन हुंदा है इन्हां दुनियावी अखां दे नाल देखना, इहनूं कहंदे आ प्रतख दर्शन। एक हुंदा है अप्रतख दर्शन। जिवें बंदे नाल किसे नाल साडा कोई झगड़ा हो जाता है, असीं उहनूं कहंदे कोई नहीं, मैं तैनूं वेख लूंगा। हुण वेख लूंगा दा मतलब की हुंदा? जां असीं कहंदे भाई मैं तैनूं वेख लिया। हुण ओह वेख लिया दा मतलब की हुंदा? उत्थे वेख लऊंगा या वेख लिया दा मतलब हुंदा समझना, भी तैनूं हुण समझ लूंगा। तो उवें सिख ने गुरबाणी दा प्रतख दर्शन भी करना है और अप्रतख दर्शन भी करना है। किसी चीज नूं केवल अखां दे नाल देख के असीं उहदे बारे संपूर्ण ज्ञान हासिल नहीं कर सकते कि किहो जिहा। संपूर्ण ज्ञान उदों ही हासिल होगा जदों असीं उस बारे जाणांगे जिन्हों असीं वेखे। ते बिना वेखिया जानना गुरु प्यारियो ये भी नहीं संभव। कोई आखे मैनूं गुरुद्वारे जाण की लोड़ नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेकण की लोड़ नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जी का रुमाला जिहड़ा है वो चुक के ते गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़न की मैनूं जरूरत नहीं, मैं तो उही समझदा बाणी। समझ लो बई, किवें समझ लो उही। प्रतख दर्शन होणगे जदों असीं बाणी पढ़ांगे, जदों असीं बाणी सुणांगे, जदों असीं ध्यान दे नाल समझण दा यतन करांगे, फिर बाणी दे विचों बाणी दे अप्रतख दर्शन भी होणगे। बाणी की समझ पाएगी। जदों बाणी की समझ पैगी फिर असीं समझ लो गुरु का दीदार पूर्ण रूप दे विच कर लिया। पूर्ण रूप दे विच जिहड़ा गुरु नूं समझ लैंदा है वो किहो जिहा हो जांदा, किहो जिहा बन जांदा? जिहड़ा गुरु नूं समझ लैंदा वो गुरु वर्गा बन जांदा। पर एक गल चेते रखनी है, गुरु वर्गा बनने का मतलब गुरु बनना नहीं है। गुरु बनना नहीं है। जिवें असीं किसी बजुर्ग नूं कहीए कि तू मेरे पिता समान है या मेरे पिता वर्गा है। पिता वर्गा तो हो सकता है पर पिता नहीं हो सकता। पिता वर्गा तो हो सकता है, पिता वर्गा नहीं हो, पिता नहीं हो सकता। इवें गुरु प्यारियों गुरु दे दर्शन करके सिख जिहड़ा है वो किस जिहा हो जाता है? वो गुरु जिहा हो जाता है। ते जिहड़ा गुरु जिहा हो जाता है उहदे विच साक्षात गुरु वरतदा है। बाणी च एक पंक्ति आउंदी है, महाराज कहंदे गुरसिखां अंदर सतगुरु वरता है।
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਵੇਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਦਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੂਣ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਟੋਰਾ ਖਿਚੜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੂਣ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਨੁਕਸ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਤੁਰ ਕੇ। ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਤ 'ਚ ਨੁਕਸ ਸੀ। ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਿਚੜੀ 'ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਸ ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਜਾ ਲੈ ਕੇ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਸੋਟੀ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵਖਤੇ ਕੁੱਜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਮੁੜ ਜਾ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇ ਦਹੀਂ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਟੀ ਖੋਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੁੜ ਜਾ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਘੜੀ ਬੀਤੀ, 2 ਘੜੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ, ਚੌਧਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਠਿੱਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਘੜੀ 2 ਘੜੀ 3 ਘੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੋਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾ ਤੂੰ। ਉਧਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
खिचड़ी छकनी सी। सेवादार कहन महाराज अज सेवादार शायद की है बीमार शमार हो गया होवे, कोई काम पै गया होवे, नहीं आउंदा, तुसी होर दही बहुत पिया अपने कोले, तुहानूं लिया दिंदे आ, तुसी छक लो, समा बीतदा जांदा है तुहाडी भोजन दा। महाराज कहंदे नहीं भाई कोई नहीं, डीक लैंदे। महाराज ने घड़ी डीकिया, 2 घड़ियां डीकिया, 3 घड़ियां डीकिया, आखिर नूं ओह पुज गया। महाराज ने उन्होंने पूछा भी पुरखा लेट क्यों हो गया, देर क्यों करती? तो उन्हें महाराज ने दसिया भी महाराज अज रस्ते च यह घटना वापर गई भी चौधरी जिहड़ा सी उन्हें मेरी सोटी खोली सी ते मैनूं आउण नहीं सी दस्सिया। पर धन गुरु अमरदास जी महाराज नूं इस गल दा पता सी, क्योंकि गुरु अंतरजामी, बंदा अंतरजामी नहीं हुंदा, गुरु अंतरजामी हुंदा। उन्होंने पता सी भी अज चौधरी नहीं रुके। धन गुरु अमरदास जी महाराज ने भोजन छकिया तो उन्होंने कहन लगे, कहते पुरखा तू ना वापस पिंड नहीं जाना, अज असी तेनों एक पता दसदे हैं, तू उस पते दे उत्ते जा। कहंदा महाराज उस पते दे उत्ते किहनूं मिलना है, की करन जाना है? कहंदे एक ना बंदगी वाला कोई साधु है साडा सिख, उन्होंने मिल के आ जा। कहंदा 7 बचन सतगुरु धन गुरु अमरदास जी महाराज तो पता लैके उस पिंड दे विच चला गया। उन्हें जाके पूछया भी मैं फलाने साधु है कोई इत्थे तुहाडे पिंड च रहिंदा नगर खेड़े च, उन्होंने मिलना। वो कहने लगे वो तो गर्मी वाले सुभाव है, भजन बहुत करता है, सिमरन बहुत करता है, पर उन्हें ये मंजूर नहीं भी वो कोई बंदा आवे चल उन्होंने कोई काम कहे, उन्होंने कोई गल करे, वो गल्लां नहीं करता किसी नाल। जे कोई उन्होंने मिलण भी चला जाता है वो बड़ा रुखा बोलता है, ये तो भज के पै जाता है भी मुड़ के मेरे को आवे ही ना, मेरी बंदगी च विघन पैंदा, मेरी भगती च विघन पैंदा है, ते तू उहदे कोले की करना जाके? वो कहंदे भी मैनू मेरे सतगुरु ने भेजे। वो कहंदे ठीक है, उन्होंने पता दसता भी फलानी जगह चला जा, उत्थे बैठा वो मिलना जाके। इन्हें जाके जो सिख ने सोटी हथ च सी जिहदे सारे तुरदा सी, इन्हें जो जाके उहदे दर्शन किए ना उस सिख दे साधु दे कह लो, वो बड़ा खिजया, उन्हें खिज के अपने कोल पई डांग चुक ली। ते इनू जो पता लग्या भी इन्हें डांग चुक ली है, खौरे मेरे मारे ना, एक काले कदमी जिहड़ा सी पिछे तुर पिया, इसदी सोटी डिग पई ते इनू पिछे जांदियां पता ही नहीं लग्या कि कदों इहदी लत्त दा जिहड़ा लंग जिहड़ा सी वो खत्म हो गया। थोड़े समय बाद देखा भी मेरी तो लत्त दा लंग ही खत्म हो गया। फिर वापस मुड़िया, फिर वापस मुड़िया, उस साधु नूं नमस्कार करके उन्ने पैरी फिर धन गुरु अमरदास जी महाराज कोल आ गया। धन गुरु अमरदास जी महाराज नूं कुछ नहीं आख्या, कहंदा ही कुछ नहीं सी महाराज ने, बस सेवा ही करदा सी। लेकिन इन्हें उत्थे गुरसिख सी बैठे, बहुत बंदगी वाले बाबा बुढ़ा साहब जी होर गुरसिख बैठे सी, उन्होंने कहा कहंदे जी एक अजीब वरतारा वरतिया मेरे नाल। कहंदे की हो गया? कहंदे धन गुरु अमरदास जी महाराज ने मैनू एक साधु कोल भेजिया, उहदे दर्शन कीते, मैं तो कहते वो सोटी चुकण तो ही काले कदमी पिछे मुड़िया सी, पर मेरी लत्त का लंग जिहड़ा सी वो खत्म हो गया। मैं बिना सहारे तो किन्ने मील जिहड़ा सी वो वापस तुरिया है, मैनू पता ही नहीं लग्या कि सोटी मेरे को हैगी कि नहीं है। तो कहने लगे भाई गुरु की कला कि समझ इस गल की नहीं आई कि मेरी लत्त राजी धन गुरु अमरदास जी महाराज कर सकते सी, फिर उस साधु कोलों को भेजा, उस साधु कोलों क्यों भेजा? उत्थे कौन है? उन्होंने को कई बच्चों के कोल तां रिश्तेदार कोई साख संबंधी हैगे है, कई बच्चे ऐसे भी गए हैं जिन्हों का उत्थे कोई भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, माँ प्यो भी नहीं, भैन भरा भी नहीं, माँ बाप इत्थे है, भैन भरा इत्थे है, रिश्तेदार साख संबंधी इत्थे है, ते जे उत्थे कोई मुसीबत बनी कौन रखू? इस करके अपने बच्चों को एक कहते रहा करो कि गुरुद्वारे जाया करो, जरूर मत्था टेकिया करो जाके गुरुद्वारे।
क्योंकि देर सवेर जदों कोई विपता पई तो इस गुरु ने तेरी बौड़ी करनी है, गुरु ने तेरी बांह फड़नी है प्रदेश च, क्योंकि असीं तां इत्थे बैठे हैं। गुरु के प्रति विश्वास जिहड़ा है उन्हां दे मनां दे विच जरूर पैदा करिया करो। उन्हां नूं कोई दिक्कत नहीं आऊगी, कोई परेशानी नहीं आऊगी, कदे वो कल्ले नहीं होणगे। उत्थे असीं सफ़र ते जाने, राह च कौन हुंदा साडे नाल, कोई मुसीबत बन जाए ना, कोई भैन भरा रिश्तेदार साख संबंधी कोई भी नहीं हुंदा, पर जे वाहिगुरू चेते है ना तो वाहिगुरू हर जगह सिख दे नाल हुंदा है, हर जगह सेवक दे नाल हुंदा है। सिख कदे कल्ला हुंदा ही नहीं, सेवक कदे कल्ला हुंदा ही नहीं। ये सानू धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी सिखाउंदी है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी नाल जुड़ना, जिन्ना गुरु का असी सत्कार कर सकते हैं मन करके करना चाहिए। वड़ियाई कर सकते हैं जिन्नी करनी चाहिए, जिन्नी वड़ियाई असी अपने गुरु की कर सकते हैं ना करनी चाहिए। अपने बच्चों के विच, अपने परिवार के विच, अपने दोस्तों मित्रों के विच, अपने रिश्तेदारों के विच, जदों भी जिथे भी बैठो, जे तुसी घंटा बैठना ना 50 मिनट तो 40 मिनट तुसी रिश्तेदारां दीयां बड़ियाइयां भी करनियां, निंदिया भी करनी है। उत्थे जे 1 घंटे दे विचों 10 मिनट भी तुसी गुरु की वड़ियाई करती ना तो समझ लो तुहाडा उत्थे बैठना जिहड़ा है वो सफला हो गया, भला हो गया, बहुत वड्डा पुण्य हो गया, बहुत वड्डा धर्म हो गया। जदों सिख इस तरह अपने गुरु दीयां वड़ियाइयां करन लग पिया ना, गुरु की महिमा करन लग पिया, तो वो दिन दूर नहीं है जो गुरु के नाम का डंका जिहड़ा पूरी दुनिया च बजूगा। सो असी गुरु के प्रचारक बन के विचरना है, गुरु दे बन के विचरना है, सिख बन के विचरना है, सेवक बन के विचरना है। इसे ने साडा लोक भी सुखी करना है, पर लोक भी सुहेला करना है। मैं आप जिथे सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करदा है कि इन्नी मीह पै रहा, बारिश पै रही है, गुरु का प्यार है तुहाडे चरणों दे विच, तुसीं बारिश मीह की परवाह कीते बिना अज इस सत्संग समागम दे विच हाज़रियां भरन वास्ते वड्डी गिणती च पहुंचे हो। और खास तौर पर उत्ते मैं बहुत ही सत्कारयोग बाबा बलकार सिंह जी, बड़े प्यार वाली रूह है, बड़ा उद्यम करते हैं इत्थों दीयां संगतां नूं गुरु नाल जोड़न वास्ते। ये बहुत वड्डा उपराला है, गुरु नाल जोड़न तो वड्डा कोई पुण्य नहीं है। एक गल चेते रख, कोई पुण्य नहीं। बाणी च बचन ना, कोई जान हरस्यों देवै जोर, कोई परमेश्वर नाल जोड़ देवे फिर की दईए। कहते जे प्राण भी भेंट कर दिए ना तो घट है, सौदा महंगा नहीं। कि जिंदगी भी दे दिए ना तो सौदा महंगा नहीं है। कहते इस करके बहुत ही प्यार वाले, बहुत ही सत्कार वाले बाबा बलकार सिंह जी जिहड़े गुरु शब्द नाल जोड़न वास्ते 25-25 दिन दे 10-10 दिन दे साल दे विच 2 बार समागम कराउंदे ने। आप सब संगतां नूं गुरु नाल जुड़न दी इन्हां समागमां दे विच विद्वानां, कथावाचक साहिबानां, रागी साहिबानां राही प्रेरणा मिलती है। मैं बहुत बहुत इन्हां दा भी धन्नवाद करदा। मेरे नाल सरदार अजैब सिंह जी आए ने, अभ्यासी जिन्हों का तखलस है, मैंबर ने धर्म प्रचार कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। इन्नी हाज़री प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जकारा गजाउणा। बोले सो निहाल। सो नाल ही धर्म प्रचार कमेटी